हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है? जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, जिस तरह से फलस्तीनियों को मिटाना चाहता है, जिस तरह से फलस्तीनियों के घर मकान को तबाह कर रहा है, जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रहा है, उसे देखकर हर कोई समझ सकता है कि इजराइल का असल मकसद क्या है। इजराइल इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ कुछ भी नया नहीं कर रहा है। इजराइल वही कर रहा है जो 70 साल से करता आया है। पहले मीडिया में फिलिस्तीन को गायब कर दिया जाता था, लेकिन अब मीडिया पर रोक मुश्किल हो गई है। सोशल मीडिया मैसेंजर से फिलिस्तीन की तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही हैं। लिहाजा जो भी फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे जुल्म को देख रहा है, उसे फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी जाहिर करना पड़ रहा है। अब इस दुनिया के कई बड़े देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खासकर फिलिस्तीनियों से सबसे ज्यादा अपनी नफरत के लिए बदनाम बेन गवीर और स्मोट्रिच के खिलाफ दुनिया के 5 देशों ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है, जिसके बाद फिलिस्तीनियों से नफरत करने वाले बेन गवीर और स्मोट्रिच पर बैन लगा दिया गया। अब इन लोगों की विदेशों में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ये दूसरे देशों की यात्रा भी नहीं कर सकते। इनको बहुत बड़ा नस्लवादी माना जाता है। ये जब भी मुंह खोलते हैं, इनके मुंह से गंदगी ही निकलती है। ये लोग फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलते हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। लेकिन अब इन नफरती जमूरों की पूंछ पर 5 बड़े देशों ने पांव रख दिया है। लेकिन गौर से देखा जाए तो जिस नेतन्याहू पर बैन लगना चाहिए था, उस नेतन्याहू के खिलाफ बैन नहीं लगाया। इजराइल की वहशी हरकतों को केवल वही लोग खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं जिनके गले में इजराइल और अमेरिका ने घंटी बांध रखी है। हर किसी को मालूम है कि गजा में इजराइल क्या करने गया है और क्या कर रहा है। इजराइल का मकसद कभी भी हमास को खत्म करना नहीं था, बल्कि इजराइल का मकसद फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मारना है, चाहे इजराइल का नेता कोई भी हो, चाहे उसका नाम नेतन्याहू हो या फिर कोई और। लेकिन इजराइल की यही पॉलिसी रही है कि वो किसी न किसी मुद्दे को बहाना बनाकर फिलिस्तीनियों पर हमले करता है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके उसने देश बनाया। फिलिस्तीनियों के घर, मकान, दुकान, खेत खलियान सब पर कब्जा किया। इजराइल का केवल एक ही मकसद है और वो फिलिस्तीन पर कब्जा, चाहे वो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में हो या फिर गजा में। इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए ज़रूरी है कि फिलिस्तीनी ही मिट जाए, ताकि ना रहेंगे फिलिस्तीनी, ना रहेगा फिलिस्तीन। पर यह सब कुछ करने वाला कोई और ही है। इजराइल तो बस एक मुखौटा है। इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका, और जब से ट्रंप का दौर आया है तब से ही नाटो के देशों के साथ भी अमेरिका की खटपट चल रही है। अमेरिका से यूरोप बहुत नाराज चल रहा है और इसी का नतीजा है कि आज यूरोप के देश इजराइल के नेताओं के खिलाफ बैन लगा रहे हैं, उनके घर मकान को जब्त करने की बात कर रहे हैं, उनका ट्रैवल बैन कर रहे हैं। आखिर कैसे बेन गवीर और स्मोट्रिच के खिलाफ बैन लगाने जा रहे पश्चिमी देश? आखिर कैसे यूरोप ने इजराइल के गुनाहों से बनाई दूरी? आखिर कैसे आतंकवादियों का समर्थन कर फंसे इजरायली मंत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल को पूरी दुनिया में शर्मिसार होना पड़ रहा है, पर जब तक उसके आका अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया ने बाज़ाफ्ता तौर पर इजरायली मिनिस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। ये मुश्तरका बयान में इजरायली के इंतहाई शिद्दत पसंद ज़हनियत मिनिस्टर इम्तार बेन गवीर और बेजलेल स्मोट्रिच पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने की वजह से इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर पहले इजराइल में नस्लवाद को बढ़ावा देने और एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने का दोषी ठहराया गया था। इसके साथ ही मंगल के ऐलान के बाद फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच की विदेशों में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। यात्रा बैन होने की वजह से 5 देशों में नहीं जा सकते। इजराइल, ये दोनों ही नेता बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी और नस्लवादी माने जाते हैं। ये दोनों ही नेता नहायत ही जहरीली जहनियत के हामी हैं, जो कब्जे वाले फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों में रहते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत के दोनों ही मंत्री फिलिस्तीनियों की तबाही, बर्बादी और उनको घरों से बेदखल कर उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं।
और फिलिस्तीनियों के घर मकान पर कब्जे का समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बाज़ाफ्ता तौर पर इनके इजरायली मिनिस्टर्स के खिलाफ बैन का ऐलान किया और कहा कि बेन ग्विर और स्मोट्रिच ने चरमपंथी हिंसा और फिलिस्तीनियों के इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के लिए उकसाया है। इन पांचों देशों ने कहा कि यही वजह है कि हमने जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए अब कार्रवाई की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार ने इजरायली सरकार के साथ बातचीत जारी रखी है, लेकिन उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत है। अल्बनीज ने कहा कि हमने जो विस्तारवादी बयानबाजी देखी है वो जाहिर तौर पर नेतन्याहू सरकार के इन कट्टरपंथी नेताओं के बयानों के उलट है। खैर, इजराइल भी क्या कर सकता है? इजराइल अब कुछ भी नहीं कर रहा है। इजराइल के तमाम जुर्म में अमेरिका हिस्सेदार है, लिहाजा पांचों देशों के जरिए इजरायली नेताओं पर कार्रवाई से अमेरिका की भावनाएं आहत हो गईं। अमेरिका को ये कार्रवाई से बहुत बुरा लगा है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के मंसूबों पर बैन लगा है। इजरायली नेताओं की तकलीफ को देखकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने पाबंदियों को बेहद गैर जरूरी करार दिया और कहा कि हम ऐसे किसी भी कदम को लेकर चिंतित हैं जो इजराइल को दुनिया भर से अलग थलग कर देगा। यानी अमेरिका को चिंता है कि अगर इसी तरह से इजराइल के खिलाफ एक्शन होगा तो दुनिया भर में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। पर सवाल है कि जो नस्ल के आधार पर खुद को सबसे अलग मानता हो उसने खुद ही खुद को अलग कर लिया, उसे अलग थलग करने की क्या जरूरत। वहीं इस कदम से अमेरिका के साथ साथ खुद इजराइल भी बहुत आहत है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि यह कदम बहुत ही अपमानजनक है और उनकी सरकार अगले हफ्ते एक खास मीटिंग करेगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि इस नाकाबिले कबूल फैसले का जवाब कैसे दिया जाए। हेब्रोन में एक नई यहूदी बस्ती के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए स्मोट्रिच ने ब्रिटेन के इस कदम को अपमानजनक बताया। बेन ग्विर और स्मोट्रिच ने लगातार गजा पर कब्जा और वहां यहूदी बस्तियों को बसाने की वकालत करते रहे। हालांकि अगर गजा की बात करें तो अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने 54,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है। इंसानी मदद देने के नाम पर भूखे फिलिस्तीनियों को फायरिंग कर आय कत्ल कर रहा है। ये सब कुछ अमेरिका की शह पर हो रहा है। जब तक इजराइल के आका अमेरिका पर कोई पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं करता तब तक इजराइल ऐसे खून बहाता रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।